हाय गाइस, वेलकम टू अनदर पार्ट ऑफ ब्लॉग ऐप विथ रिएक्ट नेटिव। सो हमने पिछले वीडियो में अपनी होम स्क्रीन बनाई थी। इस वीडियो में हम ब्लॉक स्क्रीन एंड क्रिएट ब्लॉक स्क्रीन बनाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, हमने अपनी होम स्क्रीन बना ली थी। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स रहेंगे। ओके, सो जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ब्लॉक स्क्रीन में हम चले जाते हैं। तो अभी तो ब्लॉक स्क्रीन में कुछ नहीं है, सो यहाँ पे अभी खाली है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले डेटा लेंगे। और डेटा हमने कहाँ से दिया था? डेटा हमने दिया था नेविगेशन के द्वारा। ओके, सो नेविगेशन के द्वारा दिया था हमने, तो हम कहाँ से गेट करेंगे? रूट से। ओके, एंड यहाँ पे मैं नेविगेशन भी ले लेता हूँ। हम रूट के द्वारा लेंगे जो ब्लॉक डेटा है। ओके, सो अब क्या करते हैं, किस तरह से हम लेंगे? कॉन्स्ट टाइटल मिलेगा हमको, कंटेंट, एंड यहाँ पर कवर इमेज। ओके, कहाँ से मिलेगा? रूट। रूट में परम्स डॉट ब्लॉग डेटा। ओके, इसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो रिएक्ट नेटिव से जो कंपोनेंट चाहिए हमको वो इंपोर्ट कर लेते हैं, जैसे कि स्टाइल शीट एंड इमेज। ओके, स्टेटस बार, हम स्टेटस बार को भी कस्टमाइज़ करेंगे यहाँ पर। डायमेंशंस एंड स्क्रॉल व्यू। ओके, स्क्रॉल व्यू, ये सब हम रिएक्ट नेटिव से ले लेंगे। एंड देन कहाँ पर जाना था हमें? होम पे जाते हैं एंड सिंपली ग्लोबल स्टाइल्स को ले लेते हैं। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे? रिटर्न कराएंगे। सबसे पहले स्टाइल्स बना लेता हूँ मैं। ऑन स्टाइल्स इक्वल्स टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। ओके, एंड बस इतना ही है। एंड यहाँ पे हम व्यू की जगह क्या करेंगे कि स्क्रॉल व्यू को यूज़ करेंगे। सो स्क्रॉल व्यू, बिकॉज आर्टिकल अगर जो ब्लॉग है वो लंबा होगा तो हम स्क्रॉल भी कर सकेंगे। ओके, एंड देन यहाँ पे स्क्रॉल व्यू सिंपली। ओके, एंड यहाँ पे स्टाइल इक्वल्स टू एंड global styles dot primary container एंड स्टेटस बार। सो गाइस, ये जैसे कि स्टेटस बार को हम कस्टमाइज़ करेंगे किस तरह से, जैसे कि ये हमको स्टेटस बार दिख रहा है, बट जब हम ब्लॉग खोलें एक्चुअली में, देन हमको ये नहीं दिखना चाहिए, हिडन हो जाना चाहिए। तो सिंपली हम क्या करेंगे? हिडन को पास कर देंगे। ओके, so यहाँ से ये हिडन हो जाएगा। मैं सेव करता हूँ। ओके, यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू नहीं देते हैं तो ट्रू होती है बेसिकली। ये और ये सेम है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे कि कवर इमेज अगर उसके पास है, बिकॉज कवर इमेज उसके पास रहती है उस ब्लॉक के पास, तो हम सिंपली कवर इमेज को दिखाएंगे। अदरवाइज़ हम इमेज और इमेज की जगह क्या दिखाएंगे? इमेज में क्या दिखाएंगे? स्टाइल्स। सबसे पहले स्टाइल्स डॉट इमेज एंड यहाँ पर सोर्स, यहाँ पर URI एंड कवर इमेज। ओके, सो URI कवर इमेज दे देंगे। एंड देन यहाँ पे हमको एरर देखने को मिल रहा है बिकॉज एल्स हमने नहीं लगाया यहाँ पर। एल्स मीन्स कोलन नल। ओके, एंड देन मैं यहाँ पर स्टाइल कर देता हूँ थोड़ी सी, देन हमको शायद देखने को मिलेगी। अभी हमको नहीं देखने को मिलेगी। एंड इमेज विथ डायमेंशंस डॉट गेट स्क्रीन एंड डॉट विड्थ। ओके, सो हमने इसकी विड्थ कर दी है सेट, जितने हमारी स्क्रीन की विड्थ है, एंड सिंपली हाइट 200। या सो हमको ये देखने को मिल रहा है। एंड मैं जो रिमेनिंग स्टाइल्स है उसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, कंटेंट है यहाँ पर ग्लोबल स्टाइल सेकेंडरी टेक्स्ट से ले रहे हैं। फ्लेक्स रैप क्या करता है कि जो भी टेक्स्ट आएगा यहाँ पर उसको रैप कर देगा। ठीक है, मीन्स नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा ये। और मार्जिन हॉरिजॉन्टल तो आप जानते होंगे। ओके, सो इसके बाद टेक्स्ट देते हैं हम। टेक्स्ट के अंदर सिंपली स्टाइल एंड स्टाइल्स हम डॉट 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 ग्लोबल स्टाइल्स डॉट हेडिंग टेक्स्ट एंड यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर एंड यहाँ पर मार्जिन 10। ओके, देन सेव
ओके, टेक्स्ट यहाँ पर नहीं है कंपोनेंट पे, तो सिंपली इसको रिप्लेस कर देंगे इससे। बस यहाँ पे टाइटल देना है टेक्स्ट पर, टाइटल, एंड देन सेव करते हैं। सो जाते हैं यहाँ पर। सो ये रहा एवेंजर्स एंड गेम रिव्यू। ओके, एंड देन हमको कंटेंट देना है बस। ओके, सो यहाँ पर टेक्स्ट, टेक्स्ट एंड स्टाइल, स्टाइल्स डॉट कंटेंट, स्टाइल्स। ओके, कंटेंट, एंड देन हमको कंटेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम गाइस स्क्रॉल भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रॉल व्यू लगाया हुआ है, एंड सिंपली हम रीड कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जब भी हम क्लिक करेंगे तो हम इस ब्लॉग को रीड कर सकते हैं। इसके पास कवर इमेज है, एंड हम और कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बस ये सिंपल ब्लॉग ऐप है जहाँ पे हम रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एंड राइट कर सकते हैं। सो गाइस, हमारी ब्लॉग स्क्रीन बन चुकी है। अब क्या करते हैं कि क्रिएट ब्लॉग स्क्रीन बनाते हैं। देखिए, सो जब हम इसमें क्लिक करें तो हम क्रिएट कर पाएँ एक ब्लॉग को। हम ऐप में जाते हैं, नहीं ऐप में नहीं, होम पे जाते हैं, एंड होम पे हमको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे ऑन प्रेस, ऑन प्रेस, एंड आई थिंक यहाँ पर नेविगेशन हमको मिल रहा है, नेविगेशन एंड नेविगेट, एंड सिंपली यहाँ पर हम कर देंगे क्रिएट ब्लॉग। ओके, प्रेस करके देखते हैं गाइस। सो यहाँ पे हम क्रिएट ब्लॉग स्क्रीन में चले गए, एंड यहाँ पर हम ब्लॉग्स क्रिएट ब्लॉग स्क्रीन को बनाते हैं। सबसे पहले इंपोर्ट टेक्स्ट इनपुट चाहिए। यहाँ पर हमको टाइटल और कंटेंट देना होगा, एंड टेक्स्ट एंड स्टाइल शीट, स्टाइल शीट, स्टाइल शीट। ओके, एंड इमेज स्क्रॉल व्यू। ओके, एंड टचेबल ओपेसिटी। बस, एंड देन हम ऐप में जाएंगे, लॉगिन स्क्रीन कहाँ है, रजिस्टर, एंड देन सिंपली इसको उठा कर ले आते हैं, बिकॉज हमको कवर इमेज चूज़ करनी पड़ेगी, इसलिए हम क्रिएट ब्लॉग में जाते हैं। एंड वैसे हमको ये लॉन्च कैमरा नहीं चाहिए, बिकॉज हमको जस्ट हमको इमेज लाइब्रेरी में जाना है और इमेज को गेट करना है। ओके, एंड उसके बाद हम फिर से रजिस्टर में जाते हैं, एंड यहाँ पे ये सब जो चीज़ें हैं उसको उठा करके क्रिएट ब्लॉग में डाल देते हैं, या एंड और भी चीज़ चाहिए जैसे कि ग्लोबल स्टाइल। से ग्लोबल स्टाइल से हमें ब्लॉग से ही उठा लेते हैं, एंड अब स्टेट वेरिएबल्स बना लेते हैं। ओके, यूज स्टेट, एंड यूज़ एपेक को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हम कॉन्स्ट, कॉन्स्ट टाइटल सेट, टाइटल इक्वल्स टू क्रिएट यूज। ओके, सो यूज स्टेट, एंड यहाँ पर खाली सिंपली कॉपी पेस्ट, एंड कंटेंट set content, and cover image, cover img, set cover img। यहाँ पे ये नल रहेगा, सिंपल सिंपल। सो गाइस, यहाँ पे जैसे कि हम क्रिएट ब्लॉग को क्या करेंगे कि हम दो चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, हम इसको क्रिएट भी करेंगे नया ब्लॉग, एंड अपडेट भी करेंगे नया ब्लॉग। सो अगर मैं यहाँ पे जाके दिखाऊँ, सो गाइस जब हम अपडेट करेंगे तो हम एक आईडी देंगे, आईडी पास करेंगे नेविगेशन से। ओके, सो अगर उसके पास आईडी होती है उस समय, तो हम डेटा को फेच करेंगे, डेटा को फेच करेंगे फायर स्टोर से। अगर उसके पास आईडी नहीं है, आईडी नल है, देन क्या है कि मतलब क्रिएट कर रहे हैं, हम नया क्रिएट कर रहे हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले नेविगेशन और रूट। तो जैसे ही ब्लॉग्स में हमने पैरामीटर्स लिए थे, वैसे ही हम यहाँ पर भी करेंगे। सो लेट id इक्वल्स टू रूट डॉट परम्स, एंड देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डॉट आई डी। सो गाइज, यहाँ पे मैं ये क्या कर रहा हूँ कि आईडी गेट कर रहा हूँ। जब हम अपडेट करेंगे तो हमको ये आईडी मिलेगी, लेकिन जब हम यहाँ से कर रहे हैं तो हमको कोई आईडी पास नहीं हो रही है, जस्ट हम नेविगेट कर जा रहे हैं क्रिएट ब्लॉग में। लेकिन यहाँ पे जब हम अपडेट में करेंगे, जब हम यहाँ पर जाएंगे एंड इस पर एक मॉडल खोलेंगे तो हमको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, एंड देन वहाँ से अगर अपडेट करते हैं हम, तो हमको एक सिलेक्टेड कार्ड आईडी है, जैसे कि हमने किया था, कहाँ गया। सो गाइस, यहाँ पे हमने देखा था कि सिलेक्टेड कार्ड आईडी है, सो इसीलिए हम कर रहे हैं कि हम उस कार्ड आईडी को गेट कर रहे हैं।
सो जब हमको अपडेट करना होगा तो क्रिएट ब्लॉग में हम ये पास कर देंगे आईडी, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क इसलिए लगाया है क्योंकि अगर आईडी एग्जिस्ट करती है तो हमको यहाँ से आईडी मिल जाएगी, अदरवाइज ये नल रिटर्न कर देगा। ओके, सो कॉन्स्ट UID इक्वल्स टू ऑथ, सो हम UID यहाँ से गेट करेंगे ऑथ एंड देन डॉट करेंट यूज़र डॉट UID। ओके, सिंपल। एंड एक फंक्शन बनाएंगे ऑन अपलोड इमेज, अपलोड इमेज। सो ऑन अपलोड इमेज का मतलब ये है कि अभी हम इसको खाली रहने देते हैं, सिंपली हम क्या करते हैं अपनी UI बनाते हैं, ठीक है। दैन हम जो भी फंक्शनैलिटी डालेंगे वो बाद में। सो इसको सिंपली स्क्रॉल व्यू से रिप्लेस कर देते हैं एंड यहाँ पर स्टाइल एंड ग्लोबल स्टाइल्स एंड प्राइमरी कंटेनर। सो गाइस यहाँ पे हम एक प्रॉप और पास करेंगे जो कि है कीबोर्ड शुड प्रोसेस टैब्स, इसको हम क्या कर देंगे ऑलवेज। तो यहाँ पे ऑलवेज अगर हम पास करते हैं तो जब भी अगर कीबोर्ड ओपन रहेगा देन हम टैब कर सकते हैं, बेसिकली हम सबमिट कर सकते हैं, बटन पे क्लिक कर सकते हैं, ये टैब को प्रोसेस करेगा बेसिकली। ओके, एंड टेक्स्ट, इसके बाद टेक्स्ट हम देंगे स्क्रॉल व्यू के अंदर, और टेक्स्ट क्या रहेगा, सिंपली ग्लोबल स्टाइल्स डॉट हेडिंग टेक्स्ट, हेडिंग ओ सॉरी यहाँ पर ये होगा हेडिंग टेक्स्ट। ओके, एंड मार्जिन 10, टेक्स्ट तो दिया ही नहीं हमने। सो क्रिएट अ ब्लॉग। ओके, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे कि व्यू एंड यहाँ पर स्टाइल, और स्टाइल रहेगा इनपुट कंटेनर, स्टाइल्स डॉट इनपुट कंटेनर। ओके, एंड कॉन स्टाइल्स wait styles equals to style sheet dot create and then simply। सो इस व्यू के अंदर क्या रहेंगे, इनपुट्स रहेंगे हमारे। ओके, सो ये कंटेनर है एक इनपुट के लिए। ओके, सो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले टेक्स्ट रहेगा, और टेक्स्ट का क्या रहेगा कि स्टाइल्स डॉट लेबल, ओके, टाइटल, एंड इसके अंदर टेक्स्ट इनपुट। इस टेक्स्ट इनपुट के अंदर स्टाइल रहेगा स्टाइल्स डॉट इनपुट, एंड तो मल्टी लाइन, सो ही मल्टी लाइन हम 2 करेंगे, एंड यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स 2। ओके, वैल्यू टाइटल, एंड यहाँ पर ऑन चेंज टेक्स्ट ओ सॉरी टेक्स्ट सेट टाइटल एंड टेक्स्ट। ओके, देन सिंपली हम क्या करना है कि सेव करते हैं, देखते हैं कैसा इनपुट आ रहा है, या हमको इनपुट मिल रहा है, बट हमको स्टाइल करना है उससे पहले। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे हम कि एक और इनपुट बनाएंगे, वो है कंटेंट का। सो इसको बार बार हमको करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे एंड इसमें कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ लाइन्स है 10 एंड वैल्यू कंटेंट सेट कंटेंट या, एंड यहाँ पे एक और प्रॉप्स है अंडरलाइन कलर एंड्रॉयड। सो ये जो प्रॉप्स हैं वो है एंड्रॉयड के लिए, और इसमें क्या रहेगा ट्रांसपेरेंट। ओके, सो अंडरलाइन कलर एंड्रॉयड मीन्स कि उसके अंदर जो अंडरलाइन होगी वो ट्रांसपेरेंट रहेगी, मीन्स नो अंडरलाइन। ओके, सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि स्टाइल जैसे कि मैं कॉपी करके पेस्ट कर रहा हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे हमने स्टाइल्स में किया क्या है कि इसका फॉन्ट चेंज किया है एंड बॉर्डर कर दिया है, ओनली सिंपल स्टाइलिंग। ओके, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे कि टचेबल ओपेसिटी क्रिएट करेंगे एंड उसमें हम अपलोड इमेज करेंगे बिकॉज हमको कवर इमेज भी अपलोड करनी है। सो इसके बाद यहाँ पर व्यू में स्टाइल एंड फ्लेक्स डायरेक्शन मार्जिन 20। ओके, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज जो कि हमने इंपोर्ट किया हुआ है इमेज कंपोनेंट को, एंड अगर हमने सेलेक्ट किया हुआ है
तो हम बेसिकली वही करेंगे, styles डॉट इमेज, जैसे हमने लॉगिन रजिस्टर स्क्रीन में किया था, ठीक है। सोर्स URI कवर इमेज, ठीक है, एंड रिसाइज मोड कवर, सॉरी कवर आई थिंक, या कंटेन भी कर सकते हैं बट ओके। टचेबल ओपेसिटी इसके अंदर देंगे। सो बेसिकली हमने ये दिया हुआ है, टचेबल ओपेसिटी के अंदर हम जब टच करेंगे देन हम चूज़ कर पाएँ इमेज को, ठीक है। styles डॉट टचेबल कंटेनर, टचेबल BTN सॉरी, ओके, एंड ऑन प्रेस हमारा जो है ऑन अपलोड इमेज, ठीक है, ऑन अपलोड इमेज। और इसके अंदर सिंपली आपको देना है टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट के अंदर अपलोड कवर इमेज, एंड देन सेव करते हैं। या सही लग रहा है बट हमको स्टाइल देना होगा, स्टाइल्स डॉट या ग्लोबल स्टाइल्स डॉट BTN टेक्स्ट, ओके। इसके बाद हम गाइस क्या करेंगे कि जब हम टाइटल लिख लेंगे एंड यहाँ पे कंटेंट होगा, सॉरी, सो कंटेंट, या कंटेंट, ओके। सो जब हम टाइटल लिख लेंगे एंड कंटेंट लिख लेंगे देन हम क्या करेंगे, अपलोड इमेज करेंगे, एंड देन फिर हमको सबमिट करना होगा। इसके लिए हमको फॉन्ट ऑसम आइकन की ज़रूरत होगी, एंड यहाँ पर सिंपली व्यू के बाहर आते हैं, फॉन्ट ऑसम नेम एंड चेक सर्कल कलर यहाँ पर पर्पल, एंड साइज 44, styles डॉट अपलोड BTN, ठीक है, एंड ऑन चेक हमने बनाया नहीं है, सो एरर मिलने वाला होगा। फंक्शन ऑन चेक, ओके, एंड देन सेव करते हैं। हमको ये टिक आइकन देखने को मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे जो भी हमने किया, तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि सब स्टाइलिंग्स को आप देखिए, मैंने कोड में दिया हुआ है किस तरह से ये स्टाइलिंग्स हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमने ये UI बना ली है, एंड हमने यहाँ से टाइटल मिल जाएगा, कंटेंट मिल जाएगा, एंड जब भी हम इसमें क्लिक करें तो हमको चाहिए कवर इमेज। सो अपलोड कवर इमेज करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि रजिस्टर से हम उठा लेते हैं, ठीक है। कहाँ गया रजिस्टर से, ऑन पिक पिक्चर, या यहाँ से हम उठाते हैं एंड सिंपली जाते हैं ऑन क्रिएट ब्लॉग में, एंड यहाँ पर ऑन अपलोड इमेज सिंपली ये कर देंगे, एंड सेट डिस्प्ले पिक्चर के बजाय सेट कवर इमेज, एंड देन आप क्या करते हैं, पिक करते हैं। लेट्स सी, या हमको यहाँ पर इमेज में देखने को मिल रहा है। अब क्या करते हैं, सिंपली कि अपडेट करते हैं अगर आईडी है, नहीं तो क्रिएट करते हैं, ओके। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ऑन क्रिएट एक फंक्शन बनाता हूँ, और ऑन क्रिएट में हम सबसे पहले क्रिएट करेंगे फंक्शन ऑन क्रिएट, ओके, एसिंक फंक्शन होगा ये, एसिंक फंक्शन ऑन क्रिएट, ASYNC, ओके। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे कि if टाइटल नल एंड कंटेंट इज नल, रिटर्न फॉल्स, ठीक है, रिटर्न कर देंगे फॉल्स को। एंड नेविगेशन, इसके बाद हम क्या करेंगे, नेविगेशन, सो नेविगेट, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे कि नेविगेशन हम होम पे नेविगेट कर देंगे। सो गाइस आप सोच रहे होंगे कि हमने तो इंसर्ट किया ही नहीं इसको फायरस्टोर में, और हम नेविगेट कर रहे हैं। इसलिए हम नेविगेट कर रहे हैं क्योंकि इसको इंसर्ट करने पे हमने जैसे कि एसिंक फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया है, तो हम इस यहाँ पर अवेट को यूज़ करेंगे। तो अगर जब तक हम वेट करेंगे नेविगेट करने का, जब हम इसमें क्लिक करेंगे और अगर हम वेट करेंगे, तो ये इमेज जो है अपलोड होने में टाइम लगेगा क्लाउड में, एंड फायर स्टोर को जो डेटा है वो फायर स्टोर में होने में टाइम लगेगा।
तो उस समय हमको जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको सबसे पहले नेविगेट कर देंगे होम पे, एंड ये बैकएंड पे क्या होगा, ये जो प्रोसेस है वो रन हो रहा होगा, एंड उसके बाद ये अपलोड कर देगा फायरस्टोर डेटाबेस में एंड इमेज को क्लाउड स्टोरेज में। सो अगर हम नेविगेट कर जाते हैं और ब्लॉग अपलोड नहीं होता है, तो हम कुछ अलर्ट मैसेज दे सकते हैं, जैसे कि समथिंग वेंट रॉन्ग एंड योर ब्लॉग इज़ नॉट अपलोडेड। ओके गाइस, सो इसके बाद हम क्या करेंगे कि ट्राई, एंड ट्राई में हम क्या करेंगे, कंटेंट डाउनलोड download URL equals to await and upload cover image एंड यहाँ पे UID। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं गाइस कि हम एक फंक्शन बनाएंगे, और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे सिंपली कि हम अपलोड करेंगे इमेज को। सो मैं सिंपली क्या करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ जो कि हमने पहले कर चुका है ये चीज़ें, ठीक है। हम बस उसको फंक्शन में रैप कर देंगे। सो गाइस यहाँ पे हमने स्प्लिट किया है पाथ को। जब हम गेट करते हैं इमेज को अपने लाइब्रेरी से, तो हम यहाँ पे आखिरी वाला उसका पाथ लेते हैं, आखिरी वाली जो नेम है या फिर आईडी है वो गेट करते हैं, एंड देन यहाँ पे हम रेफरेंस डॉट पुट फाइल, सो हम उसको क्लाउड स्टोरेज पे हम पुट कर देते हैं, एंड देन यहाँ पे स्टोरेज से हम यूआरएल को गेट कर लेते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम ये रिटर्न कर रहे हैं, सो हमको ये मिलेगा डाउनलोड यूआरएल में। ओके, हाँ, इसके बाद हम क्या करेंगे कि फायरस्टोर को यूज़ करेंगे, फायरस्टोर एंड देन डॉट कलेक्शन एंड यूजर्स ब्लॉग एंड डॉट डॉक एंड यूआईडी, ओके, एंड कलेक्शन ब्लॉग्स डॉट ऐड, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे हम ऐड मेथड को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे दो मेथड है, सेट एंड ऐड। सो हमने सेट मेथड को देख चुका है। सेट में क्या करते हैं हम कि हमको आईडी देनी पड़ती है, डॉक्यूमेंट में हम आईडी दे सकते हैं, जैसे कि हमने यूआईडी दी थी। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हम ऑटोमेटिकली जनरेट करना चाहते हैं आईडी को। सो यहाँ पे अगर हम ऐड करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट बनेगा उसकी आईडी ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। सो यहाँ पे हम ऐड करेंगे टाइटल एंड कंटेंट, एंड यहाँ पर कवर इमेज IMG, सॉरी कवर इमेज रह गई है, एंड यहाँ पर कवर इमेज डाउनलोड URL, ओके, एंड क्रिएटेड एट फायरस्टोर डॉट, हम एक फायरस्टोर का मेथड यूज़ कर रहे हैं। सो गाइस हम यहाँ पे क्रिएटेड एट प्रॉपर्टी डालेंगे। यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, फायरस्टोर डॉट फील्ड वैल्यू डॉट सर्वर टाइम स्टैम्प। सो यहाँ पे हम फायरस्टोर के मेथड से करंट टाइम स्टैम्प को गेट कर लेंगे, एंड उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद यहाँ पे हमको कैच लगाना होगा, बिकॉज हमने ट्राई दिया हुआ है, एंड console डॉट लॉग एरर। सो गाइस यहाँ पे ऑन चेक, ऑन क्रिएट हमारा क्रिएट हो चुका है, ओके, ऑन क्रिएट हो चुका है, एंड ऑन अपडेट के बाद, अब इसके बाद हम ऑन अपडेट के बाद जाएंगे। ओके, सो फंक्शन ऑन अपडेट, एंड इसमें क्या होगा कि आईडी मिलेगी हमको। ओके, सो ऑन अपडेट में आईडी मिलेगी। अगर आईडी एग्जिस्ट करती है तो ऑन अपडेट हम करेंगे, नहीं करती है तो हम ऑन क्रिएट फंक्शन को कॉल करेंगे। ओके, सबसे पहले जैसे कि नेविगेशन डॉट नेविगेट कर देंगे हम होम, ओके, एंड ट्राई यहाँ पर भी लेट डाउनलोड यूआरएल, मैं सिंपली यहीं से उठा देता हूँ, डाउनलोड यूआरएल, यहाँ पे हम लेट का यूज़ करेंगे, ठीक है, लेट डाउनलोड यूआरएल अवेट अपलोड कवर इमेज। ओके, अब क्या होगा गाइस कि एक हम बाहर जाते हैं, इसको मैं क्या, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ इस कंपोनेंट के, एंड सिंपली क्या करेंगे कि एक लेट ओल्ड कवर इमेज URL। ओके, तो गाइस यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसका नाम है ओल्ड कवर इमेज URL। ओके, तो मैं इसको बताता हूँ कि हम क्यों बना रहे हैं इसको। सो गाइस सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑन अपडेट को क्रिएट करने से पहले कि यहाँ पर हमको डेटा को फेच करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेटा को फेच करेंगे बिकॉज जो भी करेंटली डेटा होगा उस समय, जो भी अनएडिटेड होगा उस समय, तो हम उसको फेच करेंगे, देन हम उसको एडिट करेंगे एंड देन सेव करेंगे ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक फंक्शन बनाएंगे जिसको हम लिखेंगे
सो यहाँ पे हम एक फंक्शन बना देते हैं, फंक्शन गेट ब्लॉक डेटा एंड देन यहाँ पर आईडी, ओके, एंड firestore डॉट कलेक्शन यूज़र ब्लॉक, ओके, एंड देन यहाँ पे डॉक एंड ऑथ, यहाँ पर ऑथ हमको यूआईडी मिल रही थी तो हम डायरेक्टली यहाँ से ले लेते हैं, एंड डॉट कलेक्शन एंड देन ब्लॉक्स डॉट डॉक आईडी एंड डॉट गेट। तो यहाँ पे हम कलेक्शन पे चले गए, तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट दिया जो कि ब्लॉक की आईडी होगी, एंड देन यहाँ से हम गेट कर लेंगे, एंड जब गेट कर लेंगे डॉट 10 एंड हमको यहाँ पर स्नैपशॉट देखने को मिलेगा, ठीक है, और कॉन्स्ट डेटा इक्वल्स टू स्नैपशॉट डॉट डेटा सेट टाइटल। अब क्या करेंगे, जैसे ही डेटा मिलेगा सेट टाइटल डेटा डॉट टाइटल सेट कंटेंट डेटा डॉट कंटेंट एंड यहाँ पर सेट कवर इमेज। सो जो भी हमको डेटाबेस से मिलेगा हम सिंपली डेटा डॉट कवर इमेज, ओके, ओल्ड कवर इमेज यूआरएल को हम क्या करेंगे डेटा डॉट कवर इमेज। सो गाइज यहाँ पे हमने ओल्ड कवर इमेज यूआरएल को सेट कर दिया है डेटा डॉट कवर इमेज से। सो हम इसको इस वेरिएबल से करेंगे क्या कि हम जो भी हमारे पास डेटा मिलेगा फायरस्टोर से, जो भी कवर इमेज मिलेगी, तो अगर हम उसको चेंज करते हैं, बिकॉज हम कभी क्या करेंगे कि टाइटल चेंज करेंगे एंड कंटेंट, अगर हमको इमेज है कवर इमेज वो नहीं चेंज करना है, तो अगर हम ओल्ड कवर इमेज यूआरएल को कंपेयर नहीं करेंगे न्यू कवर इमेज यूआरएल से, और अगर वो इक्वल होती है देन हम अपलोड नहीं करेंगे दोबारा क्लाउड स्टोरेज में। और अगर ओल्ड कवर इमेज यूआरएल और हमारा जो कवर इमेज जो स्टेट है वो इक्वल नहीं होता है, देन हम यहाँ पे एक नई इमेज को क्लाउड स्टोरेज पे देंगे। सो हम यहाँ पर ये फंक्शन बना लिया। अब इसको हम क्या करेंगे कि यूज़ अफेक्ट में हम इसको कॉल करेंगे, यूज़ अफेक्ट एंड देन यहाँ पर if id exist and get block data, ओके, एंड ये कब किस से कंट्रोल होगा, आईडी से, ओके, एंड देन इसके बाद हम अपना ऑन अपडेट जहाँ पर थे हम उसको बनाते हैं, एंड इसमें क्या करेंगे कि इफ़ ओल्ड कवर इमेज यूआरएल अगर इक्वल नहीं होती है, कवर इमेज से इक्वल नहीं, कवर img से अगर इक्वल नहीं है, देन हम क्या करेंगे कि सिंपली डाउनलोड URL इक्वल्स टू अवेट अपलोड कवर इमेज, देन अपलोड करेंगे हम क्लाउड स्टोरेज में, अदरवाइज नहीं, ओके। एंड उसके बाद firestore डॉट कलेक्शन डॉट यूजर्स ब्लॉक एंड डॉट टॉक uid डॉट कलेक्शन डॉट ब्लॉक्स डॉट टॉक id डॉट अपडेट। सो यहाँ पे हमारे पास एक अपडेट मेथड है, अपडेट मेथड है, इसमें क्या करेंगे टाइटल एंड कंटेंट कवर इमेज एंड यहाँ पर डाउनलोड यूआरएल, ठीक है। लास्ट अपडेट, एक यहाँ पर हम लास्ट अपडेट भी देंगे, और लास्ट अपडेट को हम सिंपली इसी मेथड से हम इसकी वैल्यू दे देंगे, ठीक है। एंड देन यहाँ पे कैच हमको लगाना है एरर console.log एरर, ओके गाइस। सो यहाँ पे हमने ऑन अपडेट भी बना लिया है, एंड देन हम ऑन चेक में क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे इफ id exist then on update एंड यहाँ पे हमको id देते नहीं है, अदरवाइज ऑन क्रिएट जस्ट, ओके। यहाँ पे हम रिटर्न करा देंगे जिससे कि ऑन अपडेट हो जाए एंड देन यहीं से रिटर्न हो जाए, और अगर ये नहीं होता है तो इसके अंदर जाएगा ही नहीं, डायरेक्टली ऑन क्रिएट हो जाएगा, ओके। सो अब टेस्ट करते हैं गाइस, हमने शायद से बहुत सारे फंक्शंस बना लिए हैं यहाँ पर, अब टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम सेव कर दिया एंड अनएक्सपेक्टेड रिजर्व वर्ड अवेट, ओके। यहाँ पे कहाँ पर ये है, एक मिनट मैं देखता हूँ कहाँ पर ये एरर मिल रहा है, ये तो सही है, ओके सिंक, एंड देन यहाँ पर हमको
बैक जाते हैं एंड एक क्रिएट करते हैं, तो हमको यहाँ पर हमको कोई आईडी नहीं मिल रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ एंड यहाँ पर सिंपली हम चूज़ करते हैं अपलोड कवर इमेज को एंड देन यहाँ पर इमेज आ गई हमारी। एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली ओके सो हमको कुछ एरर मिल रहा है, देखते हैं क्या है। सो कैच console डॉट लोड लॉग होगा गाइस ये। अब कोई एरर नहीं देखने को मिल रहा है हमको। सो गाइस यहाँ पे हमको कोई ब्लॉग नया क्रिएट होके नहीं दिखा है। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। बेसिकली ये यहाँ पर लेट डाउनलोड यूआरएल पे हमको ओल्ड इमेज होगा, ओल्ड कवर इमेज यूआरएल। सो गाइस अगर ये यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होता है ये इफ़ ब्लॉक, तो क्या होगा, सिंपली इसमें वैल्यू रहेगी, वो रहेगी ओल्ड कवर इमेज यूआरएल की, और डायरेक्टली ये ओल्ड ही सेट हो जाएगी, ठीक है। सो डाउनलोड यूआरएल ही होगा। अदरवाइज़ यहाँ पे अगर ये इक्वल नहीं होता है, ठीक है, कवर इमेज के, तो यहाँ पे एक नई यूआरएल मिलेगी हमको नए इमेज की। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने अपलोड कवर इमेज दिया हुआ है ऑन क्रिएट में। सो अपलोड कवर आईएमजी अब देते हैं एंड सिंपली अब क्रिएट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमको एक ब्लॉग देखने को मिल रहा है। सो गाइस हमने ऑन स्नैपशॉट लगाया था, तो इस वजह से हमको रियल टाइम में डेटा मिल रहा है। एंड अब जाते हैं यहाँ पर, देखते हैं कि हम रीड कर पा रहे हैं कि नहीं। तो हमको कवर इमेज देखने को मिल रहा है, टाइटल एंड कंटेंट। ओके, अब यहाँ पर चलते हैं एंड हमको एक नया आईडी जनरेटर देखने को मिलेगा एंड यहाँ पर कंटेंट कवर इमेज क्रिएटेड एट टाइटल। ओके, एंड हम यहाँ पर और भी क्रिएट कर सकते हैं, एक बार क्रिएट करके देखते हैं। ओके, एंड अपलोड कवर इमेज। सो गाइस यहाँ पे हमको एक और ब्लॉग देखने को मिल रहा है। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही, अपडेट हम अगले वीडियो में करेंगे। एंड हम यहाँ पर मॉडल पे हम अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई सजेशन भी देना है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।